जी ओम का अर्थ बताइए। हाँ, देखिए, ओम का अर्थ तो बहुत व्यापक है। हम बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो अधिक से अधिक देखिए, लाभ लीजिए उसका। ओम अ उ म, अर्ध तन्मनता। ऊ का अ आकार स्थूल जगत का आधार है। ऊकार सूक्ष्म जगत का आधार है। मकार कारण जगत का आधार है। अर्ध तन्मानता जो इन तीनों जगत से प्रभावित नहीं होती, बल्कि तीनों जगत जिससे सदा स्फूर्ति लेते हैं, फिर भी जिसमें तिल भरी थक नहीं पड़ता, उस परमात्मा का द्योतक है। देखिए, ओम का महिमा और ओम आत्मिक बल देता है। ओम के उच्चारण से जीवनी शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है। इसके 7 बार के उच्चारण से शरीर के रोगों के कीटाणु दूर होने लगते हैं। वह चिंता, वह हताशा, निराशा भी दूर होती है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने सभी मंत्रों के आगे ओम जोड़ा है। भगवान शंकर का मंत्र तो ओम नमः शिवाय। भगवान गणपति का मंत्र हो तो ओम गणेशाय नमः। भगवान राम का मंत्र हो तो ओम रामाय नमः। भगवान कृष्ण का मंत्र हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माँ गायत्री का मंत्र हो तो ओम भूर्भुवः स्वः वस्तुवितुल्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार सब मंत्रों के आगे ओम तो जुड़ा ही है। शास्त्रों में ओम की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। पातंजलि महाराज ने कहा है, तस्य वाचकः प्रणवरम। ओम परमात्मा का वाचक है, उसकी स्वाभाविक ध्वनि है। ओम के रहस्य को जानने के लिए कुछ प्रयोग करने के बाद रूस के वैज्ञानिक ने भी आश्चर्यजनक हो गए। उन्होंने प्रयोग करके देखा कि जब व्यक्ति बाहर एक शब्द बोले और अपने भीतर दूसरे शब्द का विचार करे, तब उसकी सूक्ष्म मशीन में दोनों शब्द अंकित हो जाते थे। उदाहरण बाहर से क कहा गया हो और भीतर विचार ग का किया गया हो, तो क और ग दोनों छप जाते थे। यदि बाहर कोई शब्द न बोले, केवल भीतर विचार करे, तो विचारा गया शब्द अंकित हो जाता था। किंतु एकमात्र ओम ही ऐसा शब्द था कि व्यक्ति केवल बाहर से ओम बोले और अंदर दूसरा ही कुछ विचारे, फिर भी दोनों ओर का ऊ ही अंकित होता था। अथवा अंदर ऊ का विचार करे और बाहर कुछ भी बोले, तब भी अंदर बाहर का ओम ही छपता था। समस्त नामों में ओम का प्रथम स्थान है। मुसलमान लोग भी अल्लाह हो अकबर कहते नामों में ओम का प्रथम स्थान है। जैसे सिख धर्म में भी एक ओकाराम सत्यनामु कहकर इसका लाभ उठाया जाता रहा है। सिख धर्म का पहला ग्रंथ है जपू जी, और जपू जी का पहला वचन है एक ओकार सत्यनामु। कहानी कहती है कि नानक जी एक बार नदी में गए और 3 दिन तक डूबे रहे, खो गए। फिर बाहर आए, वे बाहर की सरिता में नहीं वरन अंतर्मुखी वृत्तियों की सरिता में खो गए थे। नानक जी ध्यान हो गए थे। वे 3 दिन तक अंतरात्मा के ध्यान में डूबे रहे थे, और 3 दिन बाद जब जगे, तब उनका पहला वचन था एक ओकार सत्यनामु। ओकार का स्वरूप परमात्मा का एक ही और वही सत्य है। जपू जी में आता है कि एक ओकार सतनामु करता पुरुष निर्भय को अकाल मूर्ति अजनु सम गुरु दी। इस तरह से एक ओकार स्वरूप परमात्मा का ही है। सत्यनामु वही सत्य है। कर्ता पुरुष वही प्रकृति का सत्ता देता है। इस तरह से ओम की महिमा हर जगह व्यापक है। अकाल मूर्ति वह काल की गति नहीं है, कालातीत है। काल संसार की सब वस्तुओं को खा जाता है, निगल जाता है,
आकृतियाँ का नष्ट कर देता है, लेकिन परमात्मा आकृति से परे है, निराकार सत्ता है। इस तरह से ओम का महिमा बहुत व्यापक है। इसके और आगे के बताने के लिए मैं कह रहा हूँ, जैसे ओम बीज मंत्र भगवद गीता में श्री कृष्ण जी कहा है, प्रणन सर्व वेदेषु वेदों में मैं ओम ही हूँ। परम अर्थात उन ऋषियों ने ध्यान की गहराइयों में डूबकर इनकी महान खोज की थी। दुनिया की सारी विद्याएं जिन शब्दों से उच्चारित होती है उसका मूल है ओम ओम ओम। शास्त्र में हमारे इसका बहुत व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो या किसी संप्रदाय का बालक हो, जब वो पैदा होता है तब उसकी पहली ध्वनि वाह 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 कहाँ से आती है। यह तमाम बातें हैं जिसकी ध्वनि इसी ओम से उठती है। यह आकार उकार मकार से युक्त ओम समस्त ध्वनियों की बुनियाद है। ओम की महिमा के संबंध में अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं और लिखे जाते और हमेशा लिखे जाते रहेंगे। फिर भी ओम की महिमा का पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता। ओम अक्षर ही सब कुछ है। जो कुछ भविष्य अनुभव वर्तमान है, यह उसी ओम की व्याख्या है। इसलिए ओम ही इसके सिवाय जो अन्य त्रिकाल की वस्तु है वह भी ओम ही है। चित्त को ओम में समाहित करो। ओम निर्भय ब्रह्म पद है। ओम में नित्य समाहित रहने वाले पुरुष को कहीं भी भय नहीं होता। ओम ही परम ब्रह्म है और ओम ही अखंड परमात्मा है। वह ओम ही अपूर्व कारण अंतर्बाह्य शून्य आकार था, अपव्यक्त है। ब्रह्म ही सबका आदि मध्य और अंत है। प्रणव को इस प्रकार जानने के अंदर जीव तदुपदा को प्राप्त हो जाता है। ओम शब्द के लिए महिमा कहाँ तक मैं बताऊं, आप सभी को जानते हैं। प्रणव को ही सबसे हृदय में स्थित ईश्वर जानो। इस प्रकार सर्वव्यापी उकार को जानकर हर पुरुष बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। ओम जिसने मात्राहीन अत्यंत मात्रा वाले दैत्य उपसंस्थान और मंगलमय उकार को जान लिया, वह मुनि और कोई पुरुष महान हो जाता है। स्वामी शिवानंद जी के देखिए, ओम की व्यापक व्याख्या करते उन्होंने कहा है, ओम में ही जगत का निवास है। ओम ही हम सब निवास करते हैं और ओम विचरते हैं। ओम में ही हम विश्राम को प्राप्त होते हैं। ओम ही हमारा जिज्ञासा का मूल मंत्र है। ओम ही ब्रह्म का प्रतीक है। ओम ही शक्ति प्रदान करने वाला शब्द है। ओम ही सब प्राणियों का जीवन है। ओम ही सर्व आत्माओं का आत्मा है। निसंदेह ही ओम ब्रह्म ही सच्चिदानंद है। तैसे अनंत है कि मनुष्य ओम ही नित्य है। ओम ही अमर तत्व है। ओम ही सबका स्वस्थ है। सब वेद ओम से ही निकलते हैं। सब भाषाओं का आधार भी ओम ही है। सभी त्रिमूर्तियों का लय ओम में ही होता है। सब ध्वनिया में ओम ही मिलती है। ओम में सब पदार्थ स्थित है। ओम ही सर्वोत्कृष्ट मंत्र है। ओम ही सोहम है। ओम ही तत्सत है। ओम ही प्रकाश के द्वारा ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। ओम के प्रकाश द्वारा ईश्वर तक हम पहुंच सकते हैं। आपके मार्ग को ओम ही प्रयोजित ज्योतिमय करता है। और मैं ओम का वर्णन कहाँ तक करूँ, आप सभी जानते हैं। ओम की महिमा जितने कहिए वो बहुत कम ही है। इसलिए ओम को हम कितना व्यापक बताऊं, आप सभी जानते हैं। ओम का वेद पुराण से लेकर ओम की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। ओम सब मंत्रों में ओम ही पहला सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। मुक्ति का सीधा मार्ग यही है। सभी मंत्र से ही आरंभ होते हूँ, अक्षरों से सारभूत ओम ही है। पंचाक्षर तथा अष्टाक्षर मंत्र ही इसी से प्रारंभ होते हैं। प्रत्येक स्रोत का आरंभ ओम से ही होता है। प्रत्येक उपनिषद ओम से ही प्रारंभ होती है। गायत्री मंत्र तथा जितनी भी आहुतियाँ देवताओं को अर्पित की जाती है, सब ओम से ही आरंभ होती है। ओम से ही आरंभ करके अर्चनाएं, कठोतरी, कृष्णतोता सहस्त्र नाम का पाठ हम कर सकते हैं। कोई मनुष्य
ओम का महत्व पूरा पूरा नहीं बता सकता। माता पार्वती था आदि शेष और अन्य ऋषि ओम की महिमा संपूर्ण नहीं बता सकते। ओम महिमा अपूर्णीय बहुत व्यापक है, जिसको हम कह ही नहीं सकते। इसलिए मेरे साथी, मेरे भाइयों, ओम का वर्णन मैं कहाँ तक करूं। इसको हम भी कहते हैं ओम महान है, ओम का व्यापक कोई नहीं कर सकता। यह जान लीजिए, जैसे ओम तत्सदक्षिणं सर्वतोष व्याख्यानं भूतं भगवत विशति सर्वमोकारं यं यचानंतरिकालातीतं तस्वरोकार्यं। ओम यह अक्षरी सब कुछ है, जो कुछ भूत भविष्य और वर्तमान है, यह उसी की ओम की व्याख्या है। इसलिए ओम का अर्थ व्यापक है। इसको कहाँ तक गाऊँ, यह बहुत भी, जितना भी कहूँ कम ही है। इसलिए धन्यवाद। सभी का मंगल हो, कल्याण हो। ओम का महिमा जितना गाऊँ यह कम ही है। धन्यवाद। सबका मंगल हो, कल्याण हो।